भैया यहाँ 2 मिनट के लिए ऑटो रोक दीजिए। क्या हुआ मेम साहब, आपने गाड़ी क्यों रोकने बोला? भैया मेरी ना सैंडल बहुत गंदी हो गई है। अब ये मोची वाला यहाँ दिख गया तो मैं ना बस 2 मिनट के लिए अपनी सैंडल साफ करा लूँ, फिर मैं चलती हूँ। अब मोची, मेरी सैंडल बहुत गंदी हो गई, इसे साफ कर दे। मैडम जी आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा वेट कर पाइए तो ठीक है, वरना जाइए यहाँ से। मेम साहब थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना। बात ये ना, यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, फिर वो बेफालतू का चालान काटते लिखते हैं और फिर मुझसे पैसे ले लेंगे। मेम साहब आप इनसे बोले ना थोड़ा जल्दी कर दें। अरे भैया आप 2 मिनट रुकोगे, मैं बात कर रही हूँ ना। और भैया मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो आप प्लीज मेरी सैंडल साफ कर दो ना, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अरे ओ मैडम, आपको दिख नहीं रहा मेरे पास ऑलरेडी कितना सारा काम है, तो मैं आपका पहले कैसे कर दूं? आप एक काम करिए, वेट करना है तो वेट करिए, वरना जाइए यहाँ से। अरे भैया आप कैसे बोल रहे हो, मैं आपसे कितनी तमीज से बात कर रही हूँ। और देखो ना, मेरे ना सैंडल में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका काम तो होता रह जाएगा। अब देखो भैया को भी मैं वेट करा रही हूँ और मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, और अगर मैं लेट गई ना तो मेरी जो मीटिंग है ना वो लेट हो जाएगी और फिर क्लाइंट से भी बात छूट जाएगी। सो प्लीज आप ना थोड़ा जल्दी कर दो, आप 10-20 रुपये ज्यादा ले लेना। अरे भाई साहब, मेम साहब का काम कर दीजिए ना। अभी पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, आप तो जानते हैं कैसे उनका नेचर है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के पैसे जरूर ले लेते हैं। भाई साहब मेम साहब का कर दीजिए, हमको लेट हो रहा है ना भाई साहब, प्लीज मेम साहब का कर दीजिए। अबे ओए तू ना ज्यादा ज्ञान मत दे, समझा? अपनी मैडम को ले और चलता बन यहाँ से, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है, मैं पहले से कैसे कर दूं? हैं, चल यहाँ से जा। भाई यार तुमसे मैं प्यार से बोल रहा हूँ, तुम तो एक नंबर के अकड़ू आदमी निकले। 2 मिनट तो लगेगा यार, कपड़ा मार देते काम हो जाता, हम लोग निकल जाते। बेफालतू का कर रहे हो। अब जितनी देर से अकड़ रहे ना उतनी देर में काम हो गया होगा था हमारा। मेम साहब आप एक काम करिए, आगे कहीं से अपने सैंडल साफ करा लीजिएगा, आप चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? अबे तू चल इधर आ, और उस दिन वाले 1500 रुपये निकाल। उस दिन तूने 1500 रुपये कम दिए थे ना, केवल 500 रुपये दिया था। चल निकाल जल्दी। साहब वो अभी बोने होने कुछ हुई नहीं है ना साहब। अब मेम साहब पहली सवारी मुझे मिली है, कुछ पैसा मिला नहीं साहब, शाम तक ले लीजिएगा साहब। अरे चल चल, उस दिन भी तेरा ना यही सब बहाना था कि बोनी नहीं हुई है, सवारी नहीं मिली है, ये सब मेरे को नहीं सुनना। शांति से मेरे 1500 रुपये निकाल ना। क्या चाह रहा है, भी तेरी गाड़ी थाने में खड़ी करवा दूँ क्या? काहे के पैसे साहब? इस ऑटो वाले से किस चीज के पैसे ले रहे हैं? क्या गलती है इसकी? अबे साले 2 कौड़ी के मोची वाले, अब तेरी इतनी औकात होगी कि तू मुझे बताएगा कि मैं किस चीज़ के पैसे लूँ, किस चीज़ के ना लूँ? अरे चुपचाप अपना काम कर, वरना जो तेरा दुकान लगा हुआ है ना ठेला जैसा, उठा के फेंक दूंगा तेरे साथ साथ, समझा? तू, तेरे को एक बार में लगता है कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक तू ना थाने नहीं जाएगा तेरी बुद्धि नहीं खुलने वाली। लेके चलू क्या गाड़ी भी तेरे थाने? साहब जब आप मिलते हैं आपको साहब 500-1000 रुपये देना पड़ता है साहब। आज नहीं है साहब, ये मेम साहब पहली सवारी मिली है और अभी इन्होंने पैसे भी नहीं दिए साहब। शाम को मैं इधर जब चक्कर लगा के निकलूंगा ना तब साहब ले लीजिएगा। साहब माफ़ कर दीजिए साहब, बिल्कुल जेब में पैसा नहीं है। अरे ओ साहब, आप इस ऑटो वाले से पैसे ऐसे कैसे ले सकते हैं? आपको चालान ही करना है तो चालान आप चौराहे पे करिए जाके, ऐसे किसी सन्नाटी रोड पे कैसे कर सकते हैं? और उसके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो तब आप चालान कर सकते हैं, ऐसे उससे पैसे नहीं ले सकते हैं। किस बात का चालान कर रहे हैं आप उससे? किस बात के पैसे ले रहे हैं उससे आप? अबे वो 2 कौड़ी के मोची वाले, लगता है ना तेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा। जब तेरी बोरिया बिस्तर दुकान उठा के फेंक दूंगा ना, तुझको और तेरी दुकान को दोनों को कहीं कोने में ले जाके फेंक दूंगा, समझा? तब शायद से तेरे समझ में आएगा। अब तू रिक्शा ले, खड़े खड़े बातें क्या सुन रहे हैं हम लोग की? तेरे से मैंने बोला ना कि चालान के अपने पैसे भर, शांति से भरना। समझ में नहीं आता क्या तेरे को एक बार में? आप कैसे बात कर रहे हैं? और मैं तब से देख रही हूँ आप उस मोची वाले से भी अकड़ के बात कर रहे हैं, और आप इन भैया से भी गैर कानूनी तरीके से पैसे नहीं ऐड सकते हैं। मानती हूँ कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो इसका क्या मतलब? आप इस वर्दी की अकड़ दिखाएंगे क्या? देखिए मैडम, ये काम ना आपका नहीं है। आपका काम क्या है ना कि चुपचाप जाके आप सवारी है, तुम्हें सवारी है ना, ये सवारी है ना, तो जाके चुपचाप गाड़ी में बैठिए। यहाँ पे आपको फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, समझी? देखिए सर, मैं जानती हूँ कि मैं इनकी कस्टमर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ आवाज ना उठाऊं, और आप जो कर रहे हैं ना वो एक गलत है। देखिए मैडम, ऐसा पहली बात तो ये उंगली उठा के बात ना करिए, आपको शायद से पता नहीं, मैं ना यहाँ वर्दी में खड़ा हूँ, ठीक? और वर्दी की कोई वैल्यू होती, समझी? अरे सर, आप ना मुझे वर्दी की अहमियत मत सिखाइए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कैसे रिस्पेक्ट देनी है और कैसे लेनी है, और आप जो कर रहे हैं ना वो एक गैर कानूनी है, और आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हो गया ना मैडम आपका? अबे वो रिक्शा ले, अपनी सवारी से बोल जाके चुपचाप गाड़ी में बैठे, वरना क्या जाता है? अभी तेरा केवल 1500 का चालान है, 5-6 रुपए का चालान करवा दूं क्या तेरा? नहीं साहब, मेम साहब प्लीज आप चुप हो जाइए, आप गाड़ी में बैठिए मेम साहब। लेकिन ये गलत अरे कर रहे हैं। मेम साहब आप रिक्शा में बैठिए, आपके चक्कर मेरा और नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे पहले से बोला था, आप जल्दी से अपना सैंडल पॉलिश करा लीजिए, कहीं और से करा लीजिए। आप मेम साहब बैठिए, हम चलते हैं यहाँ से। तो तू पैसे ला, चुपचाप दे रहा हूँ साहब।
चल चल। अरे ओ भाई साहब, आप कहाँ ऐसे पैसे दिए दे रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है तो ऐसे कैसे पैसे दे सकते हैं? और साहब, आप ऐसे कैसे पैसे ले सकते हैं? उसके पैसे आप वापस करिए। अच्छा, अब बताओ मैं तेरे को कैसे पैसे ले सकता हूँ? उसने तो दे दिया, अब बेटा ना तेरी बारी। अब चल, तेरी भी दुकान यहाँ ना गैर कानूनी तरीके से लगी, रोड के किनारे लगी हुई है। ऐसे कोई यहाँ सड़क के किनारे अपनी दुकान नहीं लगा सकता। काम कर, तू भी 1000 रुपए निकाल। चल चल जल्दी, अब तू भी निकाल 1000 रुपए। तेरे बहुत देर से तेरा ड्रामा सुन लो, तो हमसे पकड़ पकड़ बोला जा रहा है। अरे नहीं साहब, आप तो लगता है नाराज हो गए। हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। आप 1000 क्या 2000 पूरा रिक्शा है जब्त कर लो हमसे का। हम तो अपना काम कर रहे साहब। क्यों बे, अब अकल आ गई ना ठिकाने? काम कर, चुपचाप अपना काम किया कर, समझा? अगर कोई पुलिस वाला आया करे, कुछ बोला करे ना, तो बीच में जाता चिपी 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 ना किया कर, समझा? ठीक है साहब। हाँ, और तू चल निकल यहाँ, सब निकल निकल, जल्दी निकल। और तुम भी थोड़ा ध्यान रखा करो, समझे? आइंदा मैं आऊँ चाहे मेरे डिपार्टमेंट का कोई भी आता है, ज़्यादा चक्कर चक्कर मुंह नहीं चलाओगे अपना तुम। तुम्हारी बुरिया बिस्तर ना सब फेंक दूंगा ले जाके अभी, समझा? तुम्हें तो बेटा अब हम बताते हैं कि नौकरी तुम्हारी जाने से ना कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मैंने तो तुम्हें ना रंगों हाथ पकड़ लिया है। चलो, बहुत लग गई तुम्हारी दुकान। भैया बस यहीं रोक दीजिए। भैया, आपने उस पुलिस वाले को ना फर्जी पैसे दे दिए, आपने ऐसा क्यों किया? अरे मेम साहब, वो पुलिस वाले ना रोज रोज यहाँ पे लगाते हैं चेकिंग, और मेम साहब कुछ ना कुछ कमी निकाल के 1000 2000 कभी 500 पैसे जरूर ले लेते हैं। अब मेम साहब कल ही की बात है। अरे क्या हो गया भाई साहब, गाड़ी क्यों रोक दी? भाई साहब मैं आगे ऑटो नहीं ले जा पाऊंगा। ऑटो नहीं ले जा पाऊंगा मतलब क्या हो गया? अरे साहब, आपको स्कूटर इंडिया जाना है ना? हाँ, स्कूटर इंडिया। साहब मैं पीछे से आधा किलोमीटर दूर से एक रास्ता है साहब, मैं आपको उधर से ले चलता हूँ। अरे पास में ही तो आ गए हैं, तो पीछे से क्यों चलना है? साहब बात है, पास में तो आ गए हैं, लेकिन साहब वो आप देख रहे हैं ना, दरोगा जी खड़े हैं साहब। अरे यार, कागज वागज रखा करो, क्यों ऐसी गाड़ी चलाते हो जब कागज नहीं रहता? साहब सब कागज पूरे रहते हैं, वो लोग कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, बोल देंगे कि गलत रास्ते से जा रहे हो, या आगे नो एंट्री लगी हुई है, या बोल दें कुछ भी साहब, कुछ ना कुछ गलती जरूर निकाल देते, उसके बाद सर 1000 2000 रुपये ले लेते हैं साहब। अरे ऐसा नहीं होता है भाई, अगर तुम्हारे पास सारे कागज हैं, सब कुछ सही है, तो क्यों भाई वो चालान कर देंगे तुम्हारा? मैं डरने की जरूरत नहीं है। एक आम नागरिक को ना ऐसे पुलिस परेशान नहीं कर सकती है। साहब मेरा ना 5-6 बार हो चुका है इस महीने में, और 5-6 बार से कम 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये ले चुके हैं। अभी साहब आगे जाएंगे ना, फिर कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे और पैसे ले लेंगे। साहब आप एक काम करिए ना, आधा किलोमीटर दूर है साहब, मैं थोड़ा तेज चला के ले चलूँगा, आपको देर नहीं होने दूंगा। अरे भाई साहब, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, मुझे यही जाना है डीएम साहब से मिलने, थोड़ा मेरा इंपॉर्टेंट काम है, और मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसीलिए तो मैंने तुमसे बोला कि मुझे छोड़ दो। अब टाइम से नहीं पहुँचूंगा तो वो भी गुस्सा करेंगे, अफसर आदमी है ना। तुम एक काम करो, मुझे ले चलो, वैसे भी पुलिस वुलिस ये बेफालतू में थोड़ी ना आम नागरिक को परेशान करेंगे, तुम ले चलो। साहब डीएम साहब आपको जानते हैं? अरे वो सब तो अलग चीज़ है, मेरा एक मीटिंग है, उसी के लिए काम से जा रहा हूँ, तुम चलो। साहब ये दरोगा लोग साहब बहुत परेशान करते हैं। अभी साहब जाएंगे, चालान काट देंगे साहब, समझने की कोशिश करिए, महीने का बहुत मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये बचाते हैं, अभी साहब 1000-1500 रुपये ले लेंगे, बहुत सारा साहब नुकसान हो अरे जाएगा। नहीं काटेंगे भाई, क्यों काट देंगे ये बताओ तुमसे? तुम्हारे पास कागज है ना, कागज सर साहब तो पूरे क्यों रहते हैं। काटेंगे? वही गलती की है तुमने, तुम्हारी ही गाड़ी है ना ये, हाँ जी साहब। तो फिर काहे काट देंगे? डरते हो फालतू में तुम लोग ना। अब तुम ही लोग ऐसे पुलिस अफसर को सर पे चढ़ा के रखते हो, इसीलिए तो ये ऐसा काम करते हैं, चालान काटते हैं और ये सब। साहब हमारे दोस्त की एक गाड़ी सीज कर दी है, बताइए साहब। अभी हम जाएंगे, अभी उल्टा सीधा बोलेंगे, क्या पता गाड़ी सीज कर दे साहब। उन लोगों ने वर्दी पहन के रखी है, हम लोग साहब आम आदमी है, अब वो जो चाहे वो कर, जो मन चाहे वो कर सकते साहब। अच्छा एक काम करो, तुम चलो अभी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो जाएगा ना, फिर जानते हो डीएम साहब की बात है, वो फिर गुस्सा करेंगे। चलो ले चलो, मैं बात करता हूँ, क्या देखता हूँ कैसे चालान कर लेंगे। ठीक साहब। ओए ओए रुक बे, रुक रुक रुक, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। क्या हो साहब, तेरे को पता नहीं क्या कि आगे यहाँ नो एंट्री लगी हुई है, और तो अपनी गाड़ी लेके कहाँ जा रहा थी तेजी में? साहब नो एंट्री कहाँ लगी है साहब? इधर से तो मैं रोज़ जाता हूँ, मेरी सवारी इधर से मिलती है, इधर आगे स्कूल है साहब, वहाँ बच्चों को छोड़ने भी जाता हूँ। अच्छा, तो अब तू मेरे को बताएगा कि कहाँ पे नो एंट्री लगी है कहाँ नहीं? अरे सरकार ने ना ये सब काम मेरे को दिया है, मेरे जैसे इंसान को ये वर्दी मिली ना, तब जाके मैं सब काम कर रहा हूँ। अब तू साला ठहरा 2 कौड़ी का मामूली रिक्शे वाला, तू मेरे को बताएगा कहाँ पे मेरा क्या काम है क्या नहीं है, और कहाँ पे नो एंट्री कहाँ पे नहीं? साहब रोज़ इधर से जाता चल हूँ। चल, मेरे को सब तेरी बकवास नहीं सुननी। गाड़ी के पेपर है कि नहीं है पूरे? हाँ साहब पूरे। चल निकाल, गाड़ी का आरसी दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ।
ये दिखा इंश्योरेंस। चल ये सब तो ठीक है, और लेकिन तूने गाड़ी तो गलत जगह ले आया भाई। अब तुम्हारा ना 1500 रुपये का चालान कटेगा। तो एक काम कर, शांति से चालान भर और अपनी गाड़ी यहाँ से घुमा ले। साहब चालान किस बात का साहब, सारे कागज़ पूरे हैं साहब, गाड़ी का इंश्योरेंस भी है और साहब ये आरसी भी है, और साहब रोज इधर से आता हूँ साहब। सुन ज़्यादा मेरे से ना चू चपाड़ करने की ज़रूरत नहीं तेरे को, ठीक है? तेरे से जितना बोला जाए उतना कर। मैंने बोला ना कि तेरा 1500 रुपये का चालान हो रहा है, तो शांति से चालान भर और अपनी गाड़ी लेके जा। क्या चाहता है, इस रास्ते पे दोबारा कभी गाड़ी चलानी है कि नहीं चलानी है? साहब ये बताइए किस बात का 1500 चालान हो गया? आप कौन है? कोई इंसान अगर आपसे पूछ रहा है तो चू चपट कर रहा है। अच्छा, आम नागरिक आपसे पूछ भी नहीं सकता किस बात का चालान कर रहे हैं आप। देखिए ऐसा है ना, ये काम सरकार ने हमको दिया है, तो ये काम हमको करने दिए तो ही बढ़िया है। आप बीच में अपनी नाक ना घुसेड़ी ना तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? सरकार को भी आम नागरिक ही लेके आता है, तो आम नागरिक का अधिकार बनता है कि वो पूछ सके। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी ना तुम जैसे आजकल के लड़कों की, साले 2-3 रील देख के चले आओगे, वहाँ पे बता देगा आम नागरिक का ये अधिकार है वो अधिकार है, और चले आओगे हम जैसे बड़े अधिकारी से बहस करने के लिए। कोई रिक्शे वाले मेरी सवारी नहीं, इसको बोल चुपचाप जाके अपनी गाड़ी में बैठे, जहाँ जा रहा है शांति से जाए, वरना तेरे चक्कर में वो भी लपेटा जाएगा। साहब हफ्ते भर पहले यही गाड़ी थी साहब, वो आंसू साहब नहीं है, उन्होंने साहब 2000 रुपये ले लिए थे। अब साहब बताइए कैसे हम लोग कमाएंगे साहब, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, उनके लिए राशन ले आना होता है साहब। अगर इतना पैसा हम लोग दे देंगे तो सब क्या बचाएंगे महीने में? अरे तू ऐसा काम ही क्यों करो कि तुमको पैसा देना पड़े? तुमको पता है ना यहाँ पे कि आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, तब भी तुम लोग साले बाज आओगे नहीं। गाड़ी तुमको यहीं से लेके कोई बोर्ड नहीं लगा इधर। आपसे नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, जितना बोला जाए उतना करो। गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आप कैसे बोल सकते हैं नो एंट्री है? रिक्शा वाले तेरी गाड़ी भी मैं सीज कर देना और थाने चली गई अगर एक बार तेरी गाड़ी, तो याद रखना महीनों भर कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा, गाड़ी कोई छुड़वा नहीं पाएगा तेरी। साहब आप गाड़ी में बैठ जाइए साहब। अरे क्यों गाड़ी में बैठ जाओ, ऐसे कैसे सीज कर देंगे गाड़ी? अरे जितना बोल रहा है उतना कर, वरना साथ साथ तेरे को भी अंदर कर दूंगा। साहब एक लोग की साहब गाड़ी आपसे चल, बताया था, अंदर बैठ। कर चुके साहब। सब बैठ जाइए साहब, देता हूँ साहब। तू शांति से पैसे निकाल, चलता बन। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, पता है नहीं कुछ। देखो इतने पैसे रखे तो, अरे दो सब, ये तो 1000 ही है, 500 कब देगा? साहब है नहीं साहब। चल एक काम कर, तू बहुत तेजी से निकल यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब हो रहा है। वैसे तूने 500 रुपये चलान के कम दिए हैं, और सुन आइंदा अगर कभी मैं मिल जाऊँ ना तो मेरी इज्जत के साथ 500 रुपये चलान के भर देना, समझा? मैं तेरी गाड़ी उठा के थाने जाएगी सीधा। चल निकल अब, और दिखना नहीं दोबारा यहाँ पे। चलो नो एंट्री के नाम पे इससे तो 1000 रुपये ईंट ही दिए। अगर साला 500 रुपये और दे देता ना तो रात का बढ़िया दारू चिकन का जुगाड़ हो जाता। अरे खैर कोई नहीं, 1000 रुपये भी बहुत हैं। और ये तो पहला रिक्शा वाला था, अभी ना जाने कितने रिक्शे वाले ट्रक वाले सब आएंगे, सबसे पैसा ईंटूंगा। ये सही है। बस भैया यहीं रोक दीजिए। यहीं पे साहब? हाँ साहब हम आपसे पहले बोल नहीं रहे थे वो लोग पैसे ले लेंगे साहब, कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। अब साहब बताइए कौन सा नो एंट्री लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ है। उसके बाद भी साहब देखिए 1000 रुपये ले लिए, अभी मिलेंगे कल परसों में 1000 रुपये और मांगेंगे साहब। साहब देखो भाई साहब, मैं तो यही कहूँगा कि आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर आपका चालान काटते रहेंगे। अब साहब आप एक बात बताइए, अगर हम किसी भी थाने जाएंगे और दरोगा साहब की कंप्लेंट लिखवाएंगे तो साहब कोई पुलिस वाला कंप्लेंट लिखेगा? आप ये बताइए। साहब 2-3 बार जा चुके हैं, वहाँ जाते हैं साहब, मुंशी से बोलते हैं, वो जो होते नहीं साहब वहाँ थाने में, उनसे बोलते हैं साहब ऐसी ऐसी बात है, वो साहब हड़का के मुझे भगा देते हैं। अब साहब बताइए हम क्या कर लेंगे? अब हमारी इतनी बड़ी पहचान तो है नहीं कि हम जाएँ साहब DSP DGP IAS IPS हमको जानते तो साहब उनसे कंप्लेन कर दें। सब गरीब लोग हैं साहब, बहुत ज़्यादा चौकी तक चलेंगे, थाने तक चलेंगे, वहाँ साहब जब किसी पुलिस वाली कंप्लेन करो तो साहब उल्टा खुद ही हम लोग पे चिल्ला देते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, अब तुम भी क्या कर सकते हो? आजकल ना ये कॉमन सी चीज़ हो गई है, गवर्नमेंट भी वैसे ही और पुलिस ऑफिसर सब, हर जगह करप्शन है भाई, कहाँ से बचेगा आदमी? साहब आप लोग के लिए तो 1000-2000 कुछ नहीं होता है, हम लोग का 1000 रुपये चला गया समझ लीजिए सब। ये लो भाई। साहब टूटा नहीं हमारे पास साहब। अरे तुम रख लो, वैसे भी मेरी वजह से तुम्हारा चालान हो गया। अरे साहब रहने दीजिए। अरे ठीक है रख लो, अब क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। हमारे साथ साहब हमारे जितने भी साथ के लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, वो सब साहब इनसे बहुत परेशान है। हर हफ्ते हर महीने उनका 3-4 हज़ार रुपये का जाना है तो जाना है। अब सब यहाँ पे 2-3 कॉलेज रास्ते में पढ़ते हैं, वहाँ जाके बच्चों को छोड़ दे तो अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा बन जाता है, तो घर में सामान उमान ले जाते हैं। अब साहब अगर इधर से आना बंद कर देंगे तो आधी सवारी ऐसे ही मिलना बंद हो जाएगी, मजबूरी साहब इधर आना, और यहीं पर साहब ये लोग लगाए रहते हैं चेकिंग। चलो अब देख लिया करो, जब ये लोग ना हो तो ना जाया करो, अब क्या कर सकते हैं। साहब इसीलिए तो आपसे वहाँ पे रोक रहे थे, लेकिन साहब आप बोले थे चलो चलो इसलिए चले आए थे। चलो ठीक है, देखो शायद हो सका साहब का ही फ़ोन आ रहा है। ठीक है मैं चलता हूँ, लेट हो गया। ठीक।
आदर्श भाई तुम आओ, कैसे आना हुआ? अरे आंसू भाई, बस तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, तुम कॉल कर लेते, कॉल पे भी बता सकते थे। नहीं, वो ऐसी बात है कि कॉल पे नहीं की जा सकती थी। मैंने सोचा फेस टू फेस बात करूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा रुको, मैं चेयर मंगवा देता। अरे नहीं नहीं, ठीक है, थोड़ी देर की बात है, बस मेरी बात सुन लो। और हो सकता है तो इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे एरिया की ही बात है और कुछ तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग हैं जो आम नागरिक को बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती घूस ले रहे हैं। आदर्श तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब साफ साफ बताओ, मुझसे शर्माने में क्या दिक्कत है? ये जो अपना रिंग रोड साइड है ना, जी उधर जितनी भी ये ऑटो ई रिक्शा ये सब चलती हैं गाड़ियाँ, अब इसमें जो छोटे मोटे लोग हैं वही ये सब धंधा पानी करते हैं। अब वहाँ पे कोई पुलिस वाला है, वो क्या करता है कि वो वहाँ पे बेफालतू का चेकिंग लगा के रखा है। तुमको भी पता है वो नो पार्किंग या ऐसी कोई एरिया नहीं है जहाँ से गाड़ियाँ नहीं चल सकती। वहाँ तो बगल में स्कूल है तो गाड़ियाँ आती अरे जाती। वो तो सर्विस रोड है, सर्विस रोड के बगल में स्कूल है। हाँ, तो वहाँ तो गाड़ियाँ आएंगी ही जाएंगी। हाँ तो वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा रहता है और वो चालान करता है फालतू का। अब वो गरीब ई रिक्शा जिसके साथ अभी मैं गया था, वो बेचारा, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी के लाइसेंस हैं, उस कागज़ है, उसके जो भी है उसका लाइसेंस है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या पुलिस वाले ने क्या किया, उसका चालान कर दिया। और जब मैंने उतर के उससे बोला कि भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो और किसी आम नागरिक को क्यों परेशान कर रहे हो, तो उल्टा मेरे पे चिल्लाने लगा और उस पर ऑटो वाले से बोला कि जल्द से जल्द इसको अंदर बिठा दो, वरना मैं सख्त कार्रवाई करूँगा, तुम्हारा ई रिक्शा जब्त कर दूंगा, ऐसा करके। तो बेचारा ऐसी डर बात गया। है, लेकिन आदर्श मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तो उस पुलिस वाले पे ऐसे कैसे एलिगेशंस लगा सकता हूँ? मुझे ना कुछ प्रूफ चाहिए, और ऐसा प्रूफ चाहिए कि मैं उससे मिल सकूँ, उससे बात कर सकूँ, उससे फेस कर सकूँ। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुछ आइडिया दे सकते हो कि मैं क्या करूँ? मेरा तो यही मानना है, कुछ ऐसा करो जिससे उसकी नज़र में भी ना हो और उसके सामने ही रहो, ताकि सारी चीज़ें हो भी जाएं और तुम्हें पता भी चल जाए। हाँ, ये तुम्हारी पॉइंट की बात है। मैं कुछ ऐसा ही करता हूँ, और ऐसा करूँगा ना कि सच में वो पहचान नहीं पाएगा कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। एक काम करो आदर्श, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर लूँगा। ठीक है? ठीक ठीक है। ठीक है, आसुन चलता हूँ। चाय पी लो। अरे नहीं, मैं चलता हूँ, शाम को घर पे मिलते हैं। अच्छा ठीक है फिर। यार मतलब मेरी एरिया में इतना ज़्यादा करप्ट पुलिस ऑफिसर है, मुझे ही नहीं पता चला आज तक। वो तो मेरा दोस्त मुझे ना बताता तो कैसे पता चलता। चलो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 1500 रुपये साहब को देने थे, वही साहब मांग रहे थे। मैम साहब 1500 रुपये थे नहीं मेरे पास, 1000 रुपये पड़े थे तो वही उनको दे दिए। भैया ये लोग ना बहुत बुरे हैं, और ये ना बस अपने वर्दी का ना रौब जमाते हैं। और देखिए ना, आने वाले ये 15 अगस्त को ये लोग ना जाने किस मुंह से ये राष्ट्रगान गाएंगे और ओथ लेंगे। आखिर ये वर्दी क्यों पहन रखी है इन लोग ने? लोगों की रक्षा करने के लिए। और ये लोग तो कैसे गैर कानूनी तरीके से घूस ले रहे हैं। भैया आप चिंता मत करो, मुझे लगता है आपको ना कहीं बड़े डिपार्टमेंट जाके ना इनकी कंप्लेन करनी चाहिए। मैम साहब सब कोशिश कर चुके, कुछ नहीं होता है। और मैम साहब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या महीने का मुश्किल से मुश्किल 7-8 हज़ार रुपये बचाते हैं, उसमें से ये साहब लोग जो 1000-2000 रुपये ले लेते हैं, 3000 रुपये किसी महीने ले लेते हैं। क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, हम सबको समझ में नहीं आता। एक तो 20-20, 30-30, 40-40 रुपये करके हम लोग पूरा महीना काम करते हैं, मजदूरी की तरह काम करते हैं। उसके बाद ये सब हो जाता है तो मैम साहब कुछ काम करने का मन नहीं होता है। अब तो सोच रहा हूँ ये रिक्शा बेच दूँ, कुछ और ही काम करने लगूँ। नहीं भैया, आपकी खुद की रिक्शा है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप चिंता मत करो। ऐसे लोगों को ना भगवान देख रहा है, वो जरूर सजा देगा। अभी मैम साहब आप वहाँ पे हमसे बहस करती ना, ये लोग रिक्शा सीज कर देते, बोलते नो एंट्री में पार्क करता था, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते। एक मेरा दोस्त था मैम साहब, उसका इसी तरह रिक्शा सीज कर दिए थे, इसीलिए मैम साहब मैंने आपको रिक्शा में बैठने को बोला था। ये तो बहुत बुरी बात है, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा काम करते हैं। अब पुलिस होके तो क्या कोई भी रौब दिखाएंगे? आप भैया आप चिंता मत करो, मैं तो चलती हूँ, मेरा घर आ गया है, आप देखना। हाँ बाय बाय। क्या बताएं, ऐसा ही रहा तो ये रिक्शा विक्शा बेच दूंगा, कोई कमाई नहीं बची है। एक ना एक पुलिस वाला, कोई दरोगा, कोई ना कोई मिल जाता है, पूरे महीने की कमाई ले जाता है। भगवान इन लोग का कुछ ना कुछ आप करिए, ऐसे हम गरीबों का कैसे कुछ होगा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। अबे मोची तू, मतलब सर आप, क्या हुआ, शौक लगा? और तुम्हें क्या लगा कि मैं मोची वाला हूँ? सर आप इस एरिया के डीएम हैं और सर आप वहाँ पे ऐसे मोची की दुकान लगाए थे, तो मुझे तो सर यही लगे ना कि आप एक मामूली से 2 कौड़ी के मोची हैं। वो मेरे ना बहुत बड़े बड़े शौक हैं। मैं कभी रिक्शा भी चला लेता हूँ, कभी मोची भी बन जाता हूँ, कभी सब्जी भी लगा लेता हूँ। अब तुम मुझे क्या समझते हो?
सर आप अगर यहाँ इस चेयर पे बैठे हैं तो सर आप डीएम हुए, आईएएस ऑफिसर हैं सर आप। अच्छा ये सब छोड़ो, और सुमित जी आपकी ड्यूटी कैसी चल रही है? ड्यूटी अच्छी चल रही है सर। ड्यूटी में क्या दिक्कत है, एकदम बढ़िया और चल रही है। सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम आ रही है ना अकाउंट में? हाँ सर सैलरी तो आ ही रही है टाइम टू टाइम। तो फिर ये जो बाहर से मतलब बाहर से कमाई वगैरह हो रही है ना, कुछ क्लाइंट दो यार, मुझे भी थोड़ा कमाई हो जाए, यहाँ बैठा रहता हूँ। सर आपको भी क्लाइंट चाहिए? अरे सर एकदम सही बंदे के पास आप आए। मेरे पास ना एक से एक आदमी है जो एकदम लाखों करोड़ों में घूस देने के लिए तैयार है। बस खाली आपको उनका एक छोटा सा काम करना होगा, फाइल वाइल पे साइन कर दीजिएगा, वो बिंदास आपका एकदम जितना आप चाहेंगे उतना पैसा आपको। हाँ तो तुम एक काम करना, उनका एड्रेस और उनका आधार कार्ड मेरे तक पहुँचा देना, मैं उनसे खुद ही डील कर लूँगा, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाकायदा पुलिस के साथ में जाऊँगा ना, उनको बढ़िया बाकायदा जीप में भर के लाऊंगा, तभी तो उनसे डील होगी मेरी। पुलिस के साथ? क्या बोल रहे हैं सर आप? क्या मैं समझा नहीं कुछ अब सर। मैं भी तुम्हारी तरह कहीं बाहर घूस लूँगा तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा ना, समझना चाह रहा हूँ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ बाहर से खर्चा कैसा चल रहा है? नहीं सर खर्चा कैसा, मैं तो ईमानदार पुलिस वाला हूँ ना सर, मैं कहाँ घूस घूस लेता हूँ। हाँ। ये सब तो गलत आते हैं सर, और वैसे भी देश में इतना करप्शन बढ़ रहा है, मैं भी अगर औरों की तरह करूँगा तो बाकियों में मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। सही बोले सुमित सर, ईमानदारी ना आपके चेहरे पे झलकती है, और आप ऐसा काम क्यों ही करेंगे? वही तो सर, मैं इतना ईमानदार हूँ सर, आपको बताओ पूरे एरिया में सर सबसे ईमानदार ऑफिसर में मेरा ही नाम आता है सर, आपको पता? हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि अभी 2 लोग तारीफ करके गए कल ही आपकी। सर अब इतना ईमानदारी करूँगा तो चाहने वाले तो कहीं ना कहीं सर मिल ही जाएंगे ना। अच्छा सुमित एक बात बताओ, आपकी सैलरी कितनी है? ये तो सर कभी मैंने देखा नहीं, होगी वही 40-45 हज़ार होगी। मतलब आप इतना ज़्यादा आपकी सैलरी आपके अकाउंट में गिरती है कि आप कभी देखते ही नहीं है, चेक ही नहीं करते हैं? हाँ बाहर से इतना कमा लेते होंगे तो सैलरी देखने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो ऑलरेडी सेव होती होगी। नहीं सर अभी मैं आपसे मैं अभी बताया ना, बाहर की सैलरी तो अच्छा आप एक बात बताओ, वो जो ऑटो रिक्शे वाले से 1000 रुपये तुमने लिए थे, उसकी कितनी सैलरी होगी? सर होगी वही कोई 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार, और आपकी 40-45 हज़ार रुपये में आपका खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो उस ऑटो वाले का 8,000 रुपये में खर्चा चलता होगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या सोच के उनसे घूस लेते हो? हाँ सर मैं आपको बताना भूल गया, उस दिन पता मैं घूस थोड़ी ना ले रहा था। वो सर क्या हुआ था ना कि मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी सर, तो मैंने सोचा कि अब सैलरी भी मेरी भी आई नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने सोचा ठीक है काम करता हूँ, किसी ऑटो वाले से 1000-2000 रुपये ले लेता हूँ, और उसके बाद जब वो वापस जाएगा तो उसको मैं वापस कर देता, मैं सर वापस कर देता पैसे उसको। ऐसा नहीं मैं घूस लिया था, घूस लिया होता तो सर मैं बोलता ही ना कुछ भी। ये बात तुम्हारी एकदम सही है, मतलब 1000 रुपये में तुम्हारी बीवी का इलाज हो जाता। हाँ मतलब 40-45 हज़ार रुपये तुम्हारी सैलरी आ रही है, उससे तुम इलाज नहीं करा पा रहे हो, और उस रिक्शे वाले के 1000 रुपये से तुम इलाज कराओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम क्या कर रहे हो? नहीं सर वो बात नहीं, वो क्या है ना कि हाँ सर पता वो दवाई ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने 1000 रुपये लिया था। अरे अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, कुछ शर्म है कि नहीं? पूरे डिपार्टमेंट में ना सबसे करप्ट ऑफिसर हो तुम। एक काम करो, तुम्हारे लिए भी ई रिक्शा निकलवा देता हूँ, बढ़िया सा चलाओ, 7-8 हज़ार महीने का कमाओ, बीवी का इलाज कराओ, घर के बच्चों का राशन, पढ़ाई। नहीं सर क्या बात बोल रहे हैं आप, ई रिक्शा का? सर कहाँ आप कैसी बात कर सर, मैं इतनी मेहनत करके पढ़ लिख के आज ये इतनी अच्छी नौकरी पाया हूँ, दरोगा बना हूँ सर। अगर मुझे यही सब करना हो, मैं ई रिक्शा चलाना हो, तो मैं क्यों अपना पढ़ाई में इतना पैसा लगाता, क्यों अपना फालतू टाइम बर्बाद? मुझे तो नहीं लगता कि तुम पढ़ लिख के ऑफिसर बने हो। अगर पढ़ लिख के ऑफिसर बने होते ना तो गरीब लोगों के साथ ऐसा ना करते होते कि उनसे 1000-1000 रुपये लेके फिरते। गलती हो गई सर, अब मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, वैसे भी गलतियाँ तो इंसानों से ही होती है, मुझसे भी हो गई सर। एक मौका दे दीजिए, मैं पक्का सर एकदम सुधर जाऊंगा। मौका तो तुम्हें मैं नहीं देने वाला। और रही बात गलती की, गलती एक दिन होती है, तुम वही काम ना हर रोज करते हो और उसी जगह पे करते हो। नहीं सर तुम्हें ऐसा पता है नहीं। कितनी सारी कंप्लेन आ चुकी हैं तुम्हारे बारे में। एक काम करो, तुम खुद रिजाइन दे दो या मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूँ। नहीं सर सस्पेंड मत करिए सर, अगर आप मेरे को सस्पेंड कर देंगे, मेरी बच्चे, मेरी बीवी और सब मेरी माँ है, उन लोग का मैं कहाँ से खर्चा दे दूंगा, और सर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप मेरे को एक मौका दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ ना मैं एकदम सुधर जाऊंगा, अच्छा आदमी बन जाऊंगा, करप्शन वगैरह सब बंद कर दूंगा। मौका तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपने पैसों से एक ई रिक्शा दिला दूंगा तुम्हें। वो क्या बोलते हैं उसको जो ई रिक्शा वाले देते हैं, कोटा, 400 रुपये जो कोटा होता है, वो भी तुम्हें देने की नहीं ज़रूरत है, मैं परमानेंट तुम्हें दिला देता हूँ। उसको चलाओ, अपना घर बार चलाओ। नहीं सर प्लीज़, आप समझ क्यों नहीं रहे बात को, बहुत दिक्कत हो जाएगी अब सर। बस बहुत हो गया, एक काम करो, खुद रिजाइन लेटर दे दो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड करूँ। सर एक मौका दे। बुलाऊँ मैं पुलिस वालों को दूसरे? सॉरी सर। जा सकते हो तुम। जी।